हाय एवरीवन। सो भाई एक वीडियो कल बनाया था और वो थोड़ा ग्लिच हो गया और वीडियो पूरा वेस्ट हो गया। तो एक दिन का थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो में और ये पूरा वीडियो तैयार था, मैंने पूरा आपको डेरिवेटिव क्वेश्चंस करवा दिए थे समहाउ। एनीवे आई विल कवर इट अप, डोंट वरी अबाउट दैट, लीव इट ऑन मी। बट यह है कि मेरे संग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ाई में बिल्कुल मन लगाकर लगे रहिए। पढ़ाई करना के 1000 बहाने होते हैं, ना करने के भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। टेक द पॉजिटिव एक्सक्यूज, टेक द एक्सक्यूज टू स्टडी, टेक द एक्सक्यूज टू पुट योर सेल्फ विद द बुक्स। फ़ोन छोड़ दीजिए, रील मत चलाइए कुछ समय के लिए, सब चीज़ों का वक्त मिलेगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मार्च में या फरवरी मिड मार्च में, उसके बाद कॉलेज जाने के लिए बहुत वक्त है। कॉलेज अगस्त में शुरू होते हैं, आप चाहें बीटेक कॉलेज ज्वाइन करिए या CUET ज्वाइन करिए, दैट मेनी थिंग्स यू आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर दैट। सो भैया ये 2 महीने बिल्कुल लगा दो। बहुत से बच्चे कहते हैं 12th में क्या काम करेगा हमारा 12th के मार्क्स। ऐसा नहीं है। 12th क्लास की मार्कशीट हमेशा आपकी पर्सनालिटी को एक वेटेज देती है और आपको एक वेटेज मिलती है अपने प्रोफाइल में, आप कहीं भी जाइए आगे तक। सो मेरा आपसे ये सजेशन है कि पढ़ाई को डाइल्यूट मत करिएगा किसी भी एक मोमेंटरी कंफर्ट में आने के लिए। एनीवे हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। फॉर अ वाइल व्हाट आई एम टीचिंग यू टुडे इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मैं आपको पूरे के पूरे 10-11 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, जो मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं। चैनल हमेशा खुला है, सेक्शन ऑफ कमेंट इज ऑलवेज ओपन। आप उसमें अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने डाउट्स डाल सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका एक वीडियो बनाकर सॉल्यूशन भेजूंगा। So now I am teaching you after the continuity, I am taking you to differentiability. कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या वो डिफरेंशिएबल है, ये हमको चेक करना है। अब ये चेक कैसे किया जाएगा, लेट अस टेक लिमिट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x) और आपको किसी पॉइंट C पर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। आप फंक्शन के अंदर c + h पुट करिए। ये हम कर चुके 11th क्लास में, हायर when we were doing the finding derivative by the first principle. So you see here, now you see here very carefully what I'm doing is that I'm just keeping it short and simple and straightforward. मैं पहले फंक्शन का एक LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करता हूं। आई पुट द वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fc + h माइनस fc अपॉन h। मैंने यहां पर फंक्शन में c + h पुट किया, फंक्शन में c पुट किया, डिफरेंस निकाल के अपॉन h। चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन वी आर टेकिंग इट टू c + h फ्रॉम c। नाउ दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। नाउ जिस डोमेन पे फंक्शन लेफ्ट हैंड डिफाइंड होगा, 0 से लेस पे डिफाइंड, c से लेस पे डिफाइंड होगा, वो हम उसमें LHD में यूज करेंगे। देन आई टेक इट टू द राइट हैंड डेरिवेटिव fc + h माइनस fc अपॉन h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। यहां पर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस मैंने दिखाया है। नाउ दिस इज शोइंग कि हम RHD फाइंड आउट कर रहे हैं उस चैप्टर, उस फंक्शन का। नाउ अगर ऐसा हो कि LHD और RHD दोनों बराबर आए, दोनों इक्वल हो, हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x टेंड्स टू c पर। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x टेंड्स टू c if the LHD and RHD both are equal। ये इसका एक पॉइंट प्लीज याद रखिएगा। द सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर मैं डायरेक्टली अब मुझको डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, मुझे पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, व्हाट आई शुड डू इज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h माइनस fx अपॉन h। फंक्शन में x + h रिप्लेस करिए, फंक्शन को पुट करिए माइनस साइन के संग अपॉन h, सिंप्लीफाई करिए, h कॉमन निकाल के डिलीट कर दीजिए और लिमिट को पुट कर दीजिए, आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। सो दिस इज द वेरी बेसिक of finding up the differentiability of a function. I simply take you, I am giving you a hack here about the continuity and differentiability. A function is differentiable. Now see very carefully this point. A function is differentiable, then you can very firmly say that okay, it is always continuous at that point. The function उस point पर continuous तो होगा ही होगा अगर वो differentiable है। It is always continuous at that point.
लेकिन सो आई एम रिटन हियर, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। लेकिन भाई अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होने के बाद डिफरेंशिएबल बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो दिखाई पड़ रहा है पर डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं कर रहा है। तो मैं कंटिन्यूटी के बेसिस पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन फंक्शन मैंने अगर डिफरेंशिएबल शो कर दिया है तो आई कैन ऑलवेज से दैट इट विल बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये एक छोटी सी बात है, एक 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन इस पर आपके पास कभी भी आ सकता है। शो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। आपने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी निकाल दी, देन यू राइट डाउन बिकॉज इट्स अ डिफरेंशियल फंक्शन इट विल बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। टाइम सेव हो गया, करेक्ट है? सो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। आई एम टेकिंग टू द क्वेश्चंस टू द फॉर्मूला यू गोइंग टू यूज इन डेरिवेटिव। जो हमको डेरिवेटिव में फॉर्मूलेज यूज करने हैं उन सब की बात करते हैं। नाउ ये सारे जो आपको 17-16 क्वेश्चन फॉर्मूले दिखाई पड़ रहे हैं, ये बेसिकली डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेज का एक यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट बना दिया है। यू कैन टेक अ शॉट ऑफ दिस स्क्रीन एंड यू कैन रिमेंबर एंड रिवाइज दीज फॉर्मूलाज फ्रॉम योर बुक ऑल्सो और फ्रॉम हेयर ऑल्सो। फॉर्मूलाज को याद करना है, फॉर्मूलाज को एक बार लिखना है, आप दोबारा लिखिए। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको अप्लाई करने में इजी रहेगा और आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी डेरिवेटिव करने की। सो फर्स्ट फॉर्मूला x की पावर n इक्वल्स टू nxn माइनस 1, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, 11th क्लास में करके आए हैं। 12th क्लास की पढ़ाई को बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दीजिए। डोंट टेक मच ऑन योर हार्ट, डोंट टेक मच ऑन योर माइंड, बी एट द बेसिक्स, बी विद द सिंपल थिंग्स। e पावर x इक्वल टू e पावर x, इट इज बेसिकली e पावर x log बेस e, जो 1 होता है खत्म हो जाता है। a पावर x ax log बेस e a, रिमेंबर दिस। log base x equals to 1 upon x, log base x is equals to 1 upon x, log base x is 1 upon log base a. Now please remember these formulas. इनका एप्लीकेशन, ये जो फॉर्मूलास आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको 4 फॉर्मूले बात कर रहा हूँ। ये सारे 1 मार्कर या बहुत से बहुत कभी 2 मार्कर्स में काम आ जाते हैं। हमको इसलिए इन फॉर्मूलाज को ध्यान से कर लेना चाहिए। फाइन। सो दीज e पावर x, a पावर x, log बेस x, log बेस x, ये सारे 4 फॉर्मूलाज जो हैं वो 2 मार्कर क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स द बिगर क्वेश्चन यू गॉट द फंक्शन e पावर x along with the other function, so वहां पर ये e पावर x या a पावर x का डेरिवेटिव आ जाता है। लेकिन बिफोर दैट छोटे क्वेश्चंस के लिए इनको याद करिए बच्चों। ना sin x cos x, साइन बिल्कुल हिंदी में बताता हूं। साइन का cos, cos का माइनस साइन, यूजुअल। tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec डॉट tan, cosec का माइनस cosec डॉट cot, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव इंटीग्रल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल ढंग से याद करके रखिएगा। ये सारे जो इनवर्स वाले फॉर्मूलाज हैं ये इंटीग्रल के चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप यहां पर इनको कम यूज कर रहे हो या फिर ये सारे फॉर्मूलाज हाई ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये 4 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं पर tan cot sec cosec, इंटीग्रल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, ये आपको यूजुअल क्वेश्चन में अप्लाई करने को मिल जाते हैं समटाइम। सो tan x गिव यू sec स्क्वायर x, cot x गिव यू माइनस cosec स्क्वायर x, sec is गिविंग यू sec डॉट tan, cosec गिव यू माइनस cosec डॉट cot। बिल्कुल सिंपल, याद रखिए। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने जो बताया आपको कि ये कहां के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यहां तक, ये छोटे क्वेश्चंस के लिए, आप चाहे आरडी से कर रहे हो तैयारी, चाहे एमएल से कर रहे हो तैयारी, प्रिपरेशन अपनी, जो इनिशियल एक्सरसाइज हैं उस पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे यहां से आएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। देयर आर 3 रूल्स जो कि आप डेरिवेटिव में यूज करते हैं: प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल
एंड द चेन रूल। सो अभी पहले आपको मैं प्रोडक्ट रूल पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चन रूल पढ़ेंगे, फिर जाएंगे हम चेन रूल के पास। सो भाई प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म है, हमको उसका डेरिवेटिव करना है। तीन फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हैं, उनके प्रोडक्ट है, हमको उनका डेरिवेटिव करना है। वो बस fx.gx है। fx को रोक लेते हैं, gx को डेरिवेट करते हैं, gx को रोक लेते हैं, fx को डेरिवेट करते हैं। तीन फंक्शन हो, दो को रोक लिए, थर्ड को डेरिवेटिव करिए, दो को रोक लिए, थर्ड को डेरिवेट करिए, टेक इट आउट। बट कभी भी दो से ज्यादा का फंक्शन जनरली हमको नहीं मिलता है करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, याद रख लीजिएगा, एक को पकड़ लिया, एक को डेरिवेट किया, प्लस साइन लगाइए, जिसको डेरिवेट कर चुके हैं लिख लीजिए, फर्स्ट को डेरिवेट कर लीजिए। और क्या चाहिए भैया, सिंपल सी बात है बिल्कुल। क्वेश्चन रूल, फंक्शन में डेरिवेटिव में एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, sin x अपॉन cos x, e बार ax अपॉन sin x, कुछ भी मान लीजिए, अलग अलग फंक्शन हैं, इनका प्रोडक्ट, उनका क्वेश्चन बना हुआ है। ये न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, याद करके रखिए। डिनोमिनेटर पहले लिख लिया, फिर किस पे आ गए, न्यूमरेटर पे आ गए, डेरिवेट कर दिया। मैंने यहां पर एन डैश लिखा है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस साइन लगाइए, राइट न्यूमरेटर जस्ट लाइक दैट इन द ओरिजिनल फॉर्मेट, और डिनोमिनेटर का डेरिवेट कर दीजिए अपॉन द स्क्वायर ऑफ डेरिवेटिव। बिल्कुल सीधा एक क्वेश्चन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन रूल जनरली आपको उलझाता है और जनरली ये हाई ऑर्डर में बहुत काम आ जाता है, तो इसकी प्लीज एक बार अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी चाहिए। आई टेक यू टू द चेन रूल। ना चेन रूल एक ऐसा रूल है जो डेरिवेटिव के फंडामेंटल रूल्स माने जाते हैं, जिसमें कि आप हर जगह पर इसको इस्तेमाल करें। आप चाहे अननोइंगली और नोइंगली हर जगह पर चेन रूल तो लगा ही रहे हैं। आप चाहे लगाएं, आपको लग रहा है हम सिंपल कर रहे हैं, आप वहां पर भी चेन रूल लगा रहे हैं। अब समझिए कैसे बच्चों, मेरे पास एक फंक्शन है साइन स्क्वायर 2x। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां लिखा है पहला डेरिवेटिव पार का, पार यहां पर 2 है, तो sin 2x सिंगल फंक्शन बन गया। मान लीजिए कि u और u स्क्वायर बन गया, तो क्या होगा 2 sin 2x फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड बाय ये फंक्शन, फंक्शन कौन सा है यहां पर, sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव, बोलिए कितना हो जाएगा cos 2x। थर्ड का लिखा हुआ है यहां पर एंगल, डेरिवेट द एंगल, कितना एंगल है यहां पर हमारे पास 2x, कितना हो गया उसका डेरिवेटिव 2। आंसर आया 4 sin 2x cos 2x, करेक्ट। और if you want, this is the formula for sin 4x, you can have 2 sin 4x, कुछ भी कर लीजिए, वो एक अलग बात है, बट दैट इज हाउ यू डेरिवेट यूजिंग द चेन रूल। सो मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल दिखाता हूं चेन रूल के करने के, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से करके रखिए। आपको चेन रूल तो आपको हर जगह अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। तो dy by dx 3 sin 2x, 3 2 cos 2x, दैट्स इट। मैंने पहले डिवाइड किया sin 2x को, तो cos 2x आ गया। यहां पावर तो कोई है ही नहीं, पावर तो 1 है। फॉर 2x आई राइट 2 हियर, ऑल राइट, माइनस 4 3 sin square 4x, then comes the function cos 4x, then comes the angle 4. You got 6 cos 2x minus 48 sin square 4x into 4 cos 4x. You got your answer. ये स्टेप याद रखिएगा, पहला पार्ट, फिर फंक्शन, फिर एंगल। Please always remember these things. I am solving few more questions for you. So the next question, dy by dx, y dash लगा लेते हैं भाई, y dash बहुत वही पड़ती है। तो मैंने पहले फंक्शन को डिवाइड किया, cos एंगल sin x प्लस cos x। पार पूरे फंक्शन के ऊपर नहीं है, पार तो sin प्लस cos के ऊपर है। डॉट लगाते जाइए, 1/2 अंडर रूट sin x प्लस cos x। हम रूट के अंदर जा चुके हैं, इनटू cos x माइनस sin x। सिंप्लीफाई कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। आई गॉट cos अंडर रूट sin x प्लस cos x इनटू cos x
माइनस साइन एक्स अपॉन 2 sin x plus cos x. You have the answer. Simple as that. That is the use of chain rule. As you can see now, 10-12 क्वेश्चन निकालिएगा ML वर्ल्ड के एग्जाम्पल से और चेन रूल क्वेश्चन कर डालिएगा। जिसने अभी तक डेरिवेटिव पे नहीं, जिसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसको डर लग रहा है डेरिवेटिव से, अभी भी मौका है, कोई बनी बिगड़ी बात नहीं है। अभी हमारे पास 2 महीने पड़े हैं, अभी भी जान लगा दो भाई, अभी भी बिल्कुल जुट जाओ। क्यों नहीं करना है और क्यों नहीं होगा? कर तो हम अपने लिए ही रहे ना, मार्क्स तो हमारे पास ही आएंगे ना। मेरे पापा के मार्क्स में मार्क्स जोड़े जाएंगे ना, मेरे फ्रेंड के पास मार्क्स जाएंगे। सब कुछ जा सकता है, मार्क्स तो मेरे ही खिलाए जाएंगे। तो क्यों नहीं करना है? जिंदगी में पहला मौका आया है जब अपने लिए कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल लग जाइए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहां पर हमको डिवाइड एक्स निकालना है। एक फंक्शन एक्स का, एक फंक्शन वाई का है, पैरामीट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं इनको। हमको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहां कितना पैरामीटर है? थीटा इज द पैरामीटर। तो मैं पहले इसको डेरिवेट करूंगा। ये कितना होगा भाई? dx अपॉन डी थीटा। देन डेरिवेट करेंगे हम, कितना करेंगे? dy अपॉन डी थीटा। सो dx बाई डी थीटा। आई होप सबको इतना तो अभी तक आता ही होगा कि मैं डायरेक्टली कर सकता हूं इसको। a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने यहां पर लगाया प्रोडक्ट रूल। ये थीटा अलग है, साइन थीटा अलग है, तो थीटा को रोक लिया, साइन का कॉस हो गया। साइन को रोका थीटा का वन, बिकॉज हम डेरिवेट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। यू गॉट साइन साइन कैंसिल। ये डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ गया? ए थीटा कॉस थीटा। दूसरी बात आइए, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए कॉस थीटा माइनस, एक माइनस साइन लगा हुआ है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, हम जब कॉस को डेरिवेट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो वो प्लस बना देगा, प्लस थीटा साइन थीटा, और अब कितना आएगा? माइनस कॉस थीटा। कॉस कॉस काट दीजिए, कितना बन गया हमारे पास? ए थीटा साइन थीटा। आई वॉन्ट टू हैव dy अपॉन dx, डिवाइड करिए, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू एक्चुअली dy अपॉन dx इक्वल्स टू a थीटा cos थीटा अपॉन a थीटा sin थीटा। You got cot theta as the answer. Easy, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, कुछ खास नहीं करना है हमको इन क्वेश्चंस के अंदर। आप देखिए बिल्कुल यूजुअल फ्लुएंटली क्वेश्चन, मैंने वो क्वेश्चन चूज किए हैं जो सम टाइम हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। वी गॉट टू फंक्शंस x एंड y, दोनों इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा इज अ पैरामीटर, और हमको निकालना है dy अपॉन dx। तो हम फिर से वही काम करेंगे भाई, एक बार dx अपॉन डी थीटा करेंगे और एक बार dy अपॉन डी थीटा करेंगे। सो dx अपॉन डी थीटा, a ब्रैकेट माइनस साइन थीटा। ये एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं है। लॉग का एंगल है tan थीटा बाई 2, तो डोंट थिंक यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये सिंगल चेन रूल का क्वेश्चन है। 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 a साइन थीटा 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन अपॉन कॉस बिकम्स कॉस अपॉन साइन, राइट। इसको और इजी कर लेते हैं, चलो मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं भाई ताकि समझ में आ जाए। फिर से देखते हैं, मैंने अब डेरिवेट किया, कॉस का आया माइनस साइन, लॉग तो 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, टेन लिखता हूं सेक स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करिए, a माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 2। नाउ दिस इज 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। This is sine upon cos, or this is cot, or it is cos upon sine. So I can write down like this because I want to convert these things in the form of sine. So this will give me cos theta by 2
अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन cos square theta by 2. One cos is cancelled. Now look very carefully here. Trigonometry comes into play. 1 upon 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. ये क्या बन जाएगा? ये sin A का फॉर्मूला है. I got A minus sin theta plus cosec theta because this is 1 upon sin theta. I have got the value a times of minus sin theta plus cosec theta for the value of dx by theta. Come to second function, easy one, a sin theta, simply a cos theta. I need to find dy by dx, that is given by dy by d theta upon dx by d theta. यहां पर एक अच्छी बात यह है कि हमको थीटा निकालना है, हमको फंक्शन निकालना है थीटा इक्वल्स टू पाई 4 पर ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस फंक्शन का कोएफिशिएंट का फैक्टर बनाइए और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए. पुट थीटा एज पाई बाय 4 एवरीवेयर. ए से ए कैंसिल. व्हाट इज कॉस पाई बाय 4? 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2. आगे सॉल्व कर दीजिए. यू हैव द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. आप एक बार प्रोडक्शन ध्यान से देख लें क्या चल रहा है. हर जगह चेन रूल अप्लाई हो रहा है, बट टूल कहीं से भी आ जाता है बीच में. x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, dx पर डेटा निकालिए, dy पर डेटा निकाल के डिवाइड कर दीजिए. सिंपल सा क्वेश्चन है. कुछ भी और ऐसा काम नहीं करना है आपको कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या कोई बहुत बड़ी चीज लग रही है. ऐसा कुछ करना ही नहीं है हमको. नाउ डेरिवेटिव्स में हर जगह पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है लॉगरिथम डेरिवेटिव्स. लेंदी आंसर्स आते हैं. सम टाइम बोर्ड क्या करता है, हाई ऑर्डर के संग क्वेश्चन चॉइस में एक लॉगरिथम डेरिवेटिव लगा देता है या 2 मार्क का डेरिवेटिव लॉगरिथम से दे देता है. लॉगरिथम के क्वेश्चंस लंबे होते हैं, थोड़ा सा हमको ध्यान से करना पड़ता है. ये बात बहुत जरूरी है शुरुआत में. तो मैं देखिए यहां पर एक, जब कभी भी फंक्शन की पार फंक्शन लगी हो, फंक्शन की पार फंक्शन लगी हो, तो आपको लॉगरिथम डेरिवेटिव यूज करना है, क्योंकि आपको उनको पहले कन्वर्ट करना है सिंपल डेरिवेटिव में. कितना हो जाएगा? y log cos x equals to x log sin y. So easy. Log m power n is n log m. n log m. y log cos x. x log sin y. बोथ साइड चल रहा है, दोनों तरफ डेरिवेट करते जाइए. क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन भी आकर लेटरल एंट्री मार गया है. तो हम y के फंक्शन को डेरिवेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में. तो आप याद समझ लीजिए, जहां पर आप y के फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, जब आप sin y को डेरिवेट करते हैं तो वो cos y आता है, लेकिन आप सब में y को डेरिवेट भी करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ y हमेशा dy बाय dx बन जाता है. तो जब भी आप डेरिवेट करेंगे sin y को तो cos y dy अपॉन dx, बिकॉज फंक्शन कैसा है, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट. सो आई डेरिवेटेड y इंटू 1 अपॉन cos x इंटू माइनस sin x like this, okay, equals to now there sometimes we tend to forget the product rule. ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है. डॉट log cos x इंटू dy बाय dx. ये हमारा लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव पूरा. मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं. माइनस y tan x प्लस log cos x dy upon dx. Easy, right? Function of, now come to that side. I'm debating only this side. Equals to. इस पे आते हैं भाई. प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखिएगा, अलग फंक्शन है ये. x log sin y. x 1 upon sin y into cos y प्लस कितना? log sin y. करेक्ट.
तो दिस बिकम्स इक्वल्स टू x cot y प्लस log sin y. आई हैव मिस्ड वन थिंग. बताइए क्या मिस किया मैंने यहां पर? जब मैंने यहां पर log sin y को डेरिवेट किया तो मैंने यहां पर 1/sin y लिखा. मैंने साइन का कॉस डेरिवेटिव लगाया, साथ में एक dy बाय dx भी लगेगा. जब सेकेंड टाइम में बिल्कुल x को डेरिवेट कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम विद दैट. हम तो फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x ही डेरिवेट कर रहे हैं, तो log sin y फिर से आ गया. नाउ यहां देखते हैं, कुछ उन्हें मिस तो ने कर दिया हो शायद किसी वजह से भी. जब मैंने यहां पर y को डेरिवेट किया यहां पर, तो ये आया y डॉट माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. करेक्ट है. प्लस जब मैंने log cos x को रोक लिया तो y को लिखा परफेक्टली करेक्ट dy अपॉन dx माइनस x cot y dy अपॉन dx प्लस log sin y. सारे dy dx एक तरफ कर लीजिए और सारे नॉन dy dx एक तरफ कर लीजिए. सिंपल एल्जेब्रा लगाइए. log cos x dy बाय dx, मैं dy dx कॉमन निकाल देता हूं राइट अवे, एंड ये यहां पर आके माइनस का हो जाएगा. आई गॉट माइनस log sin y into dy by dx equals to, what is left with me now? I have taken a wrong term. Yeah, log cos y dy by dx माइनस, मेरे पास कितना आ रहा है? माइनस x cot y equals to log sin y plus y tan x. See, I'm getting the answer. dy by dx equals to log sin y plus y tan x upon log cos x minus cot y. The answer is here. Log sin y plus y tan x upon log cos x minus x cot y. Now, logarithm के क्वेश्चन, they will check your product rule, they will check your chain rule. वो आपको प्रोडक्ट रूल करवा रहे हैं, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन भी डेरिवेट करवा रहे हैं इसके अंदर. सो दिस क्वेश्चन कंटेन्स एवरीथिंग. सब कुछ है इसके अंदर, सब आपको डेरिवेट करना है. एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है. कोई स्टेप समझ में नहीं आते हैं तो मुझको तुरंत कमेंट करके भेज दीजिएगा. मैं आपको उसका एक सिंगल क्वेश्चन का वीडियो बना के ही भेज सकता हूं. आई विल सेंड यू द क्वेश्चन ऑन विद अ सिंगल वीडियो आल्सो. बट आपको क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से देखना चाहिए. हमने अभी 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. एक बार क्वेश्चन को देखिए, 1 मिनट का ब्रेक लिए, मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं अभी दोबारा आता हूं. इस क्वेश्चन को देखिए, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, आई विल अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन इन अ व्हाइल. बताइए बच्चों, क्या लग रहा है डेरिवेटिव करके हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? आई थिंक हो पाएंगे. आई थिंक चैप्टर इज परफेक्टली इन आवर कंट्रोल. हम चैप्टर को कर सकते हैं. एक रात में बैठ जाइए एमएल अग्रवाल लेकर. मैं क्वेश्चन को रिपीट आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि हमने क्वेश्चन रिपीट कर लिया है. एक रात ला के बैठ जाइए, एमएल अग्रवाल खोल लीजिए, एग्जाम्पल्स रगड़ दीजिए, एग्जाम्पल्स में घुस जाइए, एग्जाम्पल्स को सारा अपनी कॉपी में खींच डालिए, छोड़िए कुछ मत. शॉर्ट में सॉल्व करिए, रफली सॉल्व करिए, घसीट दीजिए एग्जाम्पल सारे. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको करके रखिए, मुझे भेज दीजिए डाउट्स अपने, मैं आपको उनके वीडियोस बना के भेज दूंगा. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन एमएल अग्रवाल एग्जाम्पल व्हिच आर हायर लेवल क्वेश्चंस. उनको छोड़ना नहीं है, उनको हेड ऑन पकड़ना है सामने से. करिए, 1 बार 2 बार करिए,
टाइम ज़्यादा दिए, लॉन्ग सिटिंग करिए, 4-4 घंटा डेरिवेटिव ही करते रहिए। जब उठेंगे ना तो लगेगा हाँ डेरिवेटिव आ गए यार आज, मानिएगा मेरी बात। क्योंकि हम उखड़ी भी पढ़ाई करते हैं, शैलो स्टडीज करते हैं। अभी पढ़े, अरे नहीं आ रहा है छोड़ो यार, दोस्त से पूछा क्या, अरे कहाँ पागल क्यों पढ़ रहा है, रील देख ली भाई, डेरिवेटिव किससे होते हैं, छोड़ दो भाई। सब वर्चुअल बातें होंगे, जरूर होंगे, ना होने का कोई सवाल नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरी गारंटी है आपको। लगे रहिए, बुक को बिल्कुल घोल दीजिए। बच्चे मैंने पढ़ाए हैं ऐसे जो एमएल अग्रवाल को 2 बार रिवाइज कर लेते हैं। बुक में डबल टिक लगा रखे, एक बार करने का, एक बार रिवाइज करने का। पहली बार लाल से ब्लू से टिक किया, दोबारा ब्लैक से टिक किया, करवा क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर लिया। क्यों नहीं होगा भाई? बट उसके लिए मेहनत, उसके लिए कंसिस्टेंसी, उसके लिए दिमाग बिल्कुल सामने। कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर कोई और चीज नहीं आ रही है, स्कूल की आफ्टर पार्टी की तैयारी नहीं हो रही है, पहले एग्जाम की तैयारी हो रही है। आफ्टर पार्टी तो होती रहेगी, बहुत पार्टियां ऐसी आएंगी, मानिए मेरी बात। आफ्टर पार्टी की तैयारी मत करिए, इस पे लगिए। जो आप फोटो खींचेंगे आफ्टर पार्टी में, 4 दिन बाद आपकी गैलरी में कहीं पीछे चले जाएंगे, दोबारा कभी उनको भूल के देखोगे भी नहीं। सो डोंट बी इन दैट की मेकिंग मेमोरीज एंड आफ्टर पार्टी में सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। मिल जाएंगे भाई, फ्रेंड्स मिलते रहेंगे, डेरिवेटिव निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा। 9 मार्च को एग्जाम है मैथ्स का, क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डर लाइए दिमाग के अंदर, थोड़ा पेट में गुड़गुड़ होनी चाहिए। डर लगेगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे और कैसे मेहनत करोगे। थोड़ा सा सोचो कि अगर हमारे मार्क्स खराब आए तो उस किस को कैसे कैसे क्या क्या बोलना पड़ेगा। x = e पावर x अपॉन y, सिंपल स्टडी क्वेश्चन। हमने दोनों तरफ लॉग लगाया, log x = x अपॉन y log बेस e, ये 1 हो गया। log बेस e x = x अपॉन y। आई वॉन्ट x माइनस y अपॉन x log x। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है मुझको शुरू से, ओके। डायरेक्ट आंसर तो यहां से नहीं दिखाई पड़ता मुझको आता हुआ, तो क्या करें भाई, हम थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। y को वहां ले जाते हैं, x को नीचे ले जाते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलो मैं y को यहां ले गया और मैंने x अपॉन log x कर लिया, राइट। सो dy अपॉन dx लगाया, क्वेश्चन रूल, log x × 1 माइनस x × 1 अपॉन x अपॉन log बेस e x का स्क्वायर, राइट। सो आई गॉट dy by dx इक्वल्स टू log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। भाई आंसर तो मिल नहीं रहा मुझको, log x तो ऊपर आ गया, ये सिंगल log x है, कुछ तो कहीं से रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। मेरे पास x माइनस वाई तो आया ही नहीं, कहां से आएगा x माइनस वाई? क्या यहां से आएगा? क्या मैं log x को बोल दूं x अपॉन वाई से? यहां पर करके देखते हैं। तो मैंने चेंज किया log x को x अपॉन वाई से, तो ये कितना हो गया, x माइनस वाई अपॉन वाई log x का स्क्वायर। आंसर अभी भी नहीं आया, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है कोई ना कोई, राइट। क्या करें फिर? y कितना है बच्चों यहां पर हमारे पास? x अपॉन log x। आई कैन पुट दिस y एज x माइनस वाई अपॉन y इज x अपॉन log x। एक x यहां बच जाएगा, एक x यहां पर आ जाएगा, और जो y था वो x अपॉन y, व्हाट दैट गिव्स मी, x अपॉन log x इनटू log x का स्क्वायर। एक स्क्वायर काट दीजिए, यू गॉट द आंसर x अपॉन y अपॉन x अपॉन log x इज द आंसर। क्या दिखाई पड़ा आपको? मैंने 2 रिप्लेसमेंट कर दिए यहां पर, कोई पास से तो किए नहीं है, वो तो यहीं पे मैं दिखाई पड़ रहा है रिप्लेसमेंट। तो मैं अकॉर्डिंगली अपना आंसर देखता जा रहा हूं और रिप्लेसमेंट को करता जा रहा हूं। मुझे देखना पड़ेगा भाई रिप्लेसमेंट कहां से आ रही है और किस चीज को रिप्लेस करना है। दैट विल गिव यू द आंसर ऑलवेज। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कभी कभी कैसे क्वेश्चंस बोर्ड दे देता है जो अनयूजुअल क्वेश्चंस होते हैं।
So you see, this is a chain rule question. Y equal to sin x power sin x power sin x power sin x power till infinity. तो मैं कहीं भी सीक्वेंस को शुरू कर रहा हूं, हर जगह सब कुछ इंफिनिटी आ रहा है, सब कुछ y के बराबर है। तो भाई एक को रोक लीजिए, y इक्वल्स टू sin x टू द पावर y। क्वेश्चन आधा सॉल्व यहीं पर हो गया। लॉगरिथम रूल का क्वेश्चन बन गया तुरंत ही। लगाइए लॉगरिथम रूल, log y इक्वल्स टू y log sin x 1 upon y dy by dx, the product rule 1 upon sin x into cos x plus log sin x dy upon dx. Do not forget this dy upon dx, क्योंकि y को डेरिवेट किया हमने, log sin को रोक लिया है ऐसा ही। यही वाला dy dx मिस हो जाता है, यही मिस हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट करना इसी को बोलते हैं, इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। मिस हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर यहां भूल गए dy dx। मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी, क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं होगा सॉल्व उसके आगे। रास्ते में फोन तो नहीं बोल रहा है किसी का, अगर बीच में फोन बोल रहा है बंद करके रख दो उसे कोने में। कुछ ऐसा खास नहीं आ रहा है भाई, बहुत पूरे साल फोन चल गया है, सब चीजें देख ली हैं, इंस्टाग्राम पूरा भर दिया है, स्नैपचैट भेज के आपने खाली कर दिया, सारे पिक्चर्स आ गए हैं, आज के सब चीजें देख ली हैं, सारे रील्स भी कवर अप हो गए, नेवर एंडिंग है, बाद में देखते रहना। कुछ ऐसा खास कोई नया ट्रेंड भी नहीं आ रहा है आजकल, सब कुछ यही है। ट्रेंड में इसको लेके आइए, यही जिंदगी को ट्रेंडी बनाएगा। 1 upon y dy dx equals to, now this becomes 1 upon y, I'm adding y1 equals cos upon sin is cot x into y plus log sin x into y1। शिफ्ट करिए y1 को, 1 upon y माइनस log sin x, y1 कॉमन निकाल लिया मैंने और यहां पर y cot x को छोड़ दिया। देखिए आंसर आ रहा है y स्क्वायर, करेक्ट है। कहीं पर हल्की सी रिप्लेसमेंट है, log sin x नहीं चाहिए हमको, y log x चाहिए। कुछ तो कहीं पर रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, वो तो मिल सकती है, लेकिन ऊपर y cot x है, y को वहां ले जाइए, y log sin y कर लीजिए, तो यहां पर क्या बन जाएगा y स्क्वायर cot x देखो आ गया वहां पर, करेक्ट है। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट करके छोड़ूंगा आपके लिए, पूरा करिएगा पूरा क्वेश्चन अपने आप। सो y1 इक्वल्स टू y cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x, और जो एक y नीचे आएगा वो यहां पर आ गया, यू गॉट y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x, 1 माइनस y log sin x। 2 माइनस y log x कैसे आएगा? 2 माइनस y log x कैसे आएगा? किसको यहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा हमको? कहां से लेके आएंगे log x इस पूरे क्वेश्चन में से? आपको सोचना है। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर छोड़ रहा हूं, बुक को खोलिए और सॉल्यूशन देखिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपसे क्वेश्चन अपने आप हो पाया कि नहीं हो पाया। डोंट थिंक ये करने के ये नहीं करना चाह रहे हैं, मैं सब अभी पूरा सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन टेक द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो, बट इसके आगे थोड़ा सा खुद ट्राई करिएगा। डिपेंडेंसी नहीं करनी है आपको मेरे ऊपर, करना तो अपने आप ही है। ट्राई करिए कैसे यहां पर हम 2 माइनस वाई लॉग एक्स लेकर आएंगे, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। चाहे आप 1 मिनट को सोच सकते हैं, अगर आप अभी चाहें तो अब अभी भी कर सकते हैं उसको, या फिर आप चाहें तो उसको बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसको बिल्कुल सीरियसली एंड सिंसियरली सॉल्व करना चाहिए। The next question I am taking up, I will solve 2-3 more questions into it before I will take off from this chapter, because I don't want to make it long and monotonous. So I am leaving this question for you. Remember, आगे का खुद solve करना है आप लोगों को। Okay. थोड़ा सा lengthy question. High order का precursor है। High order generally ऐसा ही इसी फॉर्मेट में आता है, हमको ये प्रूव करना है। Fine. राइट अवे डेरिवेट करना शुरू कर देते हैं।
ये y डॉट ना मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं आपको डेरिवेटिव, इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इनटू डेरिवेट करिए 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये 2 और 2 काटिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ना इसी वेरी केयरफुली, अगर ये और ये काटेंगे ना तो यहां पर एक -1 आ जाएगा भाई, और इधर तो सब कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा। तो ये किसके इक्वल हो गया पूरा, ये इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो गया। तो ये वाला पूरा पार्ट इसके इक्वल आ गया, राइट। आई कैन टेक दिस ऑन दैट साइड, आई कैन फाइंड आउट दैट मुझे कहीं पर रूट दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें, तो यहां पर हमको एलसीएम ले लेना चाहिए। ओके, सो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस y1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 आ गया, एक्स वाई आ गया, 1 को वहां ले जाइए और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका +1 इक्वल टू 0। आप यही तो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक एलसीएम लेने से क्वेश्चन एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल करिए, डरने की जरूरत तो इससे है ही नहीं, राइट। अगर डेरिवेटिव से डर गए, इट विल टेक ओवर यू, इट विल नॉट लेट यू डू थिंग्स इजली। द अदर क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शंस. So derivative of inverse function, you see here it is the first, there are two function, I want the derivative of this function with respect to second function. तो पहले फंक्शन को u मान लीजिए, u इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि इसको डायरेक्टली tan इनवर्स के फॉर्मूले से डेरिवेट कर लो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और आपको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। सो मेरा आपको सजेशन है कि आप एक बार मैं आपको बर्बाद करवा दूंगा सारे, जहां भी आपको इनवर्स फंक्शन में एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रिप्लेसमेंट की सोच नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स को साइन थीटा पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यू इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। कितना बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा, दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर एक्चुअली, सिंगल एक्स, सो सिंगल एक्स, दिस बिकम्स tan थीटा अगेन, tan inverse tan theta, u equals to theta, and theta is how much? Theta is how much? Sin inverse x. So what is du upon dx equals to 1 upon 1 minus x square. Simple as that. Come on to second part. इसको v मान लीजिए, v equal to sin inverse 2x 1 minus x square. Again think of replacement. I replace x equals to sin t, t equal to sin inverse x, v equal to sin inverse 2 sin t 1 minus sin square t, sin inverse 2 sin t cos t, sin inverse sin 2t gives you
ट्वाइस ऑफ टी गिव्स यू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेट करेंगे कितना आ जाएगा 2/1 minus x squared. I want to find the derivative of first with respect to second. I want du upon dv. I'm doing it here. Please take it carefully. थोड़ी जगह कम पड़ रही है भाई, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसके ऊपर। du upon dv. du upon dv क्या बच जाएगा 1 upon under root 1 minus x square upon 2 upon आंसर आएगा 1 upon 2। बिल्कुल इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहां पर इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूं अभी। मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं इसमें आगे। आई एम शोइंग यू दिस क्वेश्चन। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना चाहिए एक बार। और एक क्वेश्चन ये सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन। आई एम अगेन शोइंग यू दिस क्वेश्चन एंड गिविंग यू आइडिया, गिविंग यू अ हिंट। x को साइन थीटा पुट करिए और y को साइन फाई पुट करिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल्स टू a ब्रैकेट साइन थीटा। कितना इजी स्टेप है। डायरेक्ट डेरिवेट करने से क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं आएगा। करते रहना भैया आधा घंटे एग्जाम में बैठे बैठे, लगे रहना, हिलेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये ट्रिक है। आपको पता होना चाहिए, जिसने किया होगा वही कर सकता है। x को साइन थीटा पुट किया, y को साइन फाई पुट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी। मैं नहीं बताऊंगा, खुद करेंगे, इसका आएगा। फॉर्मूला ढूंढेंगे फिर से बुक में पीछे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, नहीं है तो कम से कम पास में लिखे जरूर होने चाहिए। वो अपनी शुरुआत का जो अपने जोश था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का, कॉपी बनाई, पूरी सारे फॉर्मूले लिखे, वो निकालना। साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला लगाना, सब कुछ इनवर्स में बदल जाएगा। तब डिवाइड करना। छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, करके देखो। नहीं होता है तो मैं दोबारा बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन आपको लिंक बना रखिए, करके रखिए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब ये क्वेश्चन कर लेंगे ना आप, तो हल्का सा करने का और मन करेगा। ट्राई मोर क्वेश्चंस। बिल्कुल मेरा एक सजेशन है, जिसको अपनी जिंदगी में आगे के रास्ते आसान करने हैं, भले ही आपके मार्क्स की कहीं इंपॉर्टेंस ना दिखाई पड़ रही हो, अगर अपने रास्ते आगे के इजी करने हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करना है, जो वक्त आ गया है, आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करें, बाद में आकर कहीं भी आप बीटेक करें, टेक्निकल फील्ड में जाएं, व्हाटएवर यू डू एंड हाउएवर यू टेक योरसेल्फ फर्दर, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जो इस समय मेहनत करेगा वो आगे जाकर सक्सेसफुल रहेगा। जो इस समय पर शॉर्टकट्स निकालेगा, जो इस समय पर चीज़ों को ढंग से नहीं फोकस करेगा, हैं मेरे पास बच्चे ऐसे नहीं फोकस कर रहे हैं, अभी भी सर के कहने पर नहीं आ रहे हैं, सर से फ़ोन पर उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, बुलाना पड़ रहा है पढ़ने आइए, नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए। बहुत मुश्किल आने वाली है, रास्ते बहुत कठिन हैं, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी कि फ़ोन पर दिखाई पड़ रही है। इंस्टाग्राम की वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आइए, स्नैप के वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आइए। सब लोग विंटर ट्रिप पे नहीं गए हुए हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अपने सराउंडिंग में देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आफ्टर पार्टी के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इससे कोई लिंक नहीं है। दे आर इनटू स्टडीज बिकॉज दे हैव अ टारगेट, दे हैव गोल्स फॉर देयर लाइफ। यू डो नॉट हैव गोल फॉर योर लाइफ। कोई बात नहीं, कोई तो ऊपर जाएगा, तुमको तो नीचे ही रहना है। मत सोचिए आगे की, मत गोल्स को अपने डिसाइड करिए, मत अपने आप के ऊपर एक टारगेट रखिए। हैं बच्चे उसके लिए कर रहे हैं मेहनत, दे विल अचीव दो सक्सेस। तुम देखोगे बैठ के, अरे वो मेरा दोस्त था कल तक, आए से कि पागल है, किताबों में लगा रहता है, पहुंच गया वहां तक। मैं तो यहीं पर हूं अभी भी, पापा लेके जा रहे हैं, करवाएंगे एडमिशन,
पैसे देकर पढ़ना शुरू करिए, अपने आप पे टारगेट सेट करिए। मैं नहीं कह रहा हूं आईआईटी करिए, मैं नहीं कह रहा हूं जेईई में जाइए, टारगेट सेट करिए, जिंदगी को चैनलाइज करिए। सब्सक्राइब माय चैनल द मैथ्स बॉक्स for such videos. I will take next video tomorrow, higher order derivative, so please wait for my next video, higher order derivative, very important topic। बोर्ड में एक क्वेश्चन 4 मार्क का 100% आएगा, ऐसा कोई वजह नहीं है कि बोर्ड के पेपर में हाई ऑर्डर का क्वेश्चन ना आए। वन शॉट पढ़ाऊंगा, 1 घंटा सवा घंटा पढ़ाऊंगा, पढ़ने के लिए कमर कस के बैठना मेरे संग। वीडियो शाम को आएगा, लेके बैठ जाना, हाई ऑर्डर के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। सारे नहीं करवा सकता, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं मेन जो तरीके के क्वेश्चंस पैटर्न है वो करवाऊंगा सारे, कम से कम 20 क्वेश्चन करवाऊंगा एक वीडियो के अंदर। मेहनत से बैठना। मैंने सुना है कि बच्चे लॉन्ग वीडियो को स्किप कर देते हैं। भाई जब पढ़ाई की चीजें हैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं होती हैं, लेकर बैठना, संग सॉल्व करना, फिर दोबारा सॉल्व करना, सब हो जाएगा। सब्सक्राइब माई चैनल द मैथ्स बॉक्स। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।